स्नापयित्वा विधानेन यो लिङ्गस्नपदोदकं त्रिः पिबेत् त्रिविधं पापं तस्येहाशु विनश्यति। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। आज जिस विषय पे आपका ध्यान लेकर के आने वाला हूं, ये इस विषय को बताने वाला होगा कि व्यक्ति की आयु कैसे ग्रह अवस्था जब बने कुंडली में, कैसी किस तरीके की ग्रह अवस्था बन जाए तो कम से कम 60 वर्ष की आयु उसे मिलती है, और कब उस व्यक्ति की आयु कम से कम 80 वर्ष की होती है। आयु का असली अर्थ स्वस्थ आयु से होता है। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि कुछ महान विभूतियां जैसे मार्कंडेय ऋषि आदि, कितने महान विभूति हमारे इस सनातन धर्म में हुए हैं, जो इस अवस्था के पूर्व ही, है ना, परम धाम को प्राप्त कर गए हैं। पर याद रखना चाहिए कि जितने भी ज्योतिष के सिद्धांत होते हैं वो प्रायः हम और आप जैसे साधारण मनुष्यों पर लागू होते हैं। जिनके ऊपर साक्षात भगवान की दृष्टि होगी, उनके नवग्रह रंक क्या बिगाड़ पाएंगे कुछ। का करी हैं नवग्रह रंक, जब हो हरि के संग, है ना। तो हम जो मनुष्य हैं वो नमक तेल दाल रोटी के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, तो उनको ग्रह के दोष कैसे लगते हैं। मैंने एक और कार्यक्रम पीछे बनाया था कि पूर्व जन्म से आपकी राशि का संबंध क्या है, और उस कार्यक्रम में मैंने आपकी राशि आपको वो क्यों मिली है, कौन से पाप कर्म करने से आपको वो राशि मिली है। तो उस पे बहुत सारे लोगों की टिप्पणी आई कि सबने कुछ न कुछ पाप ही किए हैं। तो निस्संदेह सबने कुछ न कुछ पाप ही किए हैं, तभी उसको कोई ना कोई राशि मिली है। और वो कोई मेरे जैसा साधारण ज्योतिषी नहीं बोल रहा था। वो जो सिद्धांत है कि पूर्व जन्म में आपको कौन सी राशि मिली है, ये आचार्य पाराशर का सिद्धांत है, जिसको आप ज्योतिष का महान गणितज्ञ कहते हैं, महान दैवज्ञ कहते हैं। उसी के सिद्धांत को जब आप गहराई से समझने चलते हैं और आपके ऊपर से फिट नहीं बैठती है, या आपको बुरा लग जाता है कि मैंने कोई पाप किया है तब मुझे वृष राशि मिली है, तब मुझे कन्या राशि मिली है, तो आप उस आचार्य के सिद्धांत को भी गलियाने से बाज नहीं आते। आप वो अगर कार्यक्रम जा करके देखेंगे तो उसमें तमाम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें और टिप्पणी की हैं, और ये बड़ी ही हंसी वाली बात हो जाती है कि ये कोई सिद्धांत मैंने या किसी भी ज्योतिषी ने अपने मन से नहीं बनाया है। ये हमारे पूर्व के आचार्यों के सिद्धांत हैं जो बड़े ही प्रामाणिक हैं। और चूंकि जो ज्योतिष जैसा विषय है, ये पूर्व जन्म के कृत्य के आधार पर आपको आपकी कुंडली में ग्रहों को बिठाता है, तो ये आपके कृत्यों का फल ही होता है कि आपको कौन सी राशि मिली है और कौन सा लग्न मिला है। क्लियर है। आज जिस विषय पे मैं आपका ध्यान लेके आऊँगा, इसमें इस विषय पे चर्चा करेंगे कि कब कौन से ग्रह स्थिति के कारण व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है, और किस तरीके की ग्रह स्थिति के कारण व्यक्ति कम से कम 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है। याद रखने वाली बात है, हमारा भारतीय सिद्धांत जो सनातन वैदिक सिद्धांत है, वो ये कहता है कि 65 वर्ष से पूर्व अगर जिस किसी की भी मृत्यु होती है, उसे अकाल मृत्यु का दोष लगता है, और 65 वर्ष के बाद जिस किसी की भी मृत्यु होती है, उसे अकाल मृत्यु का दोष नहीं लगता है। अब इसमें आप फिर कहेंगे कि फिर भगवान शंकराचार्य कौन थे, है ना। कितने महान विभूति हुए जो 65 वर्ष के पहले विवेकानंद जी हुए। तो कहने का अर्थ है उनके दर्शन अलग, और उनके ऊपर कई बार कुछ विभूतियां ऐसी होती हैं जिनके ऊपर ये सिद्धांत ज्योतिष का लागू नहीं होगा, है ना। जैसे महान विशिष्ट अतिथि के आने पे अगर वहाँ पे जो सामान्य अतिथि होते हैं उनका भाव कम हो जाता है, उनकी ऑरा जो होती है वो कम हो जाती है। अब जहाँ पे एक ही मंच पे बहुत 2 दिग्गज नेता हैं, तो उसमें जो बड़ा है, जो उम्र से बड़ा है, उसकी महत्ता ज़्यादा होती है, उसका आदर सम्मान सत्कार ज़्यादा होता है। वैसे ही कह सकते हैं कि यहाँ पे ज्योतिष के जितने भी सिद्धांत होते हैं वो कई बार हम और आप जैसे साधारण मनुष्यों पे लागू होते हैं। विभूति स्वरूप जिनके ऊपर भगवान की अद्भुत बड़ी कृपा है, जिन्होंने अपने आप को वैसा बना लिया है,
उनके ऊपर वो सिद्धांत लागू नहीं होता है ना। भगवान अपने ऊपर अपने सिद्धांत बनाए लागू कर लेते हैं, लेकिन अपने भक्तों के ऊपर अपने सिद्धांतों से उन्हें स्वतंत्रता दे देते हैं। संपूर्ण दुनिया परमात्मा का दर्शन करना चाहती है और स्वयं साक्षात भगवान अपने भक्तों का दर्शन करना चाहते हैं। उनके लिए घंटों नहीं, वर्षों नहीं, सदियों तक कमर पे हाथ रखे विट्ठल भगवान बन जाते हैं, है ना। तो ये मतलब आप लोगों को मैं कभी कभी बड़ा मुझे भी अजीब लग जाता है कि जब आपके ऊपर से वो सिद्धांत कुंडली पे लागू हो गई तो बड़ा बढ़िया है, चॉकलेट मिल गया, और जब वो सिद्धांत आपकी कुंडली पे लागू नहीं हुआ तो फिर ज्योतिषी को गरिया दिया। तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि लग्न में जो कोई भी राशि बनी हो, अगर लग्न का अधिपति उस भाव में ही बैठा हो, लग्न में ही बैठा हो, जैसे मैंने 4 नंबर की कुंडली बनाई है और लग्न पे चंद्रमा को बिठा दिया है, तो अगर आपकी कुंडली में लग्नेश लग्न में बैठे हों, बहुत ध्यान से समझिएगा, और उस पे किसी एक अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जैसे कि गुरु यहां से देख रहे हैं, अब बात यहाँ पे ये आएगी कि केंद्र में ही ग्रह बैठा होना चाहिए, जो उसको देखे वो केंद्र से ही देखना चाहिए। तो गुरु यहीं बैठेंगे तभी देखेंगे, त्रिकोण से बैठेंगे तो ये सिद्धांत वहां लागू नहीं होगा। लग्नेश लग्न में बैठा हो और यहीं पे शुक्र, बुध, गुरु या चंद्रमा, जो ग्रह बाकी तेज शुभ ग्रह बनते हो, वो इसी सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हो। या दूसरा कि गुरु स्वयं भी जन्म कुंडली में अगर यहां या यहां बैठ रहे हैं, तो या तो अपनी राशि में बैठे हों या तो उच्च के बैठे हों, या फिर चंद्रमा अगर मान लीजिए जन्म कुंडली में यहां, मान लीजिए कोई जरूरी तो नहीं है कि चंद्रमा ही बैठे होंगे, बुध की राशि बनी होगी, गुरु की राशि बनी होगी, शुक्र की राशि बनी होगी, वहीं बैठे होंगे, और चंद्रमा शुक्र की राशि में यानी कि वृष राशि में उच्च का हो, या तो कर्क राशि में कुंडली में जहां कहीं बैठा हो। एक बार फिर से बता देता हूं, लग्नेश लग्न में बैठे हों और गुरु की दृष्टि पड़ती हो। अब बात कि गुरु अगर यहां देखें, यहां से बैठे या यहां बैठे, तो अपनी राशि के होने चाहिए, या तो फिर उच्च की राशि में होने चाहिए, या तो फिर अगर यहां पे जिस ग्रह की राशि बनी हो शुभ ग्रह की, और चंद्रमा अपने उच्च की राशि में बैठा हो और देख रहा हो, या चंद्रमा कहीं भी किसी भी भाव में उच्च का होकर के बैठा हो, विशेषतया केंद्र या त्रिकोण में, तो ऐसे जातकों को निश्चित रूप से 60 वर्ष की आयु मिलती है। अगर हो सके तो आप इसे 1 से 2 बार और देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दूसरा सिद्धांत कहता है कि जन्म कुंडली में कोई भी एक ग्रह जो शुभ ग्रह बनता हो और मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, जैसे शुक्र तुला राशि में, चंद्रमा कर्क राशि में, गुरु धनु राशि में, बुध कन्या राशि में, कोई भी एक शुभ ग्रह जो अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो और जन्म कुंडली में केंद्र में कम से कम शुक्र, बुध, गुरु और चंद्रमा, ये चारों शुभ ग्रह में से एक से अधिक शुभ ग्रह केंद्र में होने चाहिए, और इन शुभ ग्रहों के ऊपर किसी भी पापक ग्रह की कोई दृष्टि नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए केंद्र में शुक्र और बुध बैठ गए, तब इनके ऊपर किसी भी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा जातक 80 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने वाला होता है, और ऐसे जातकों को 80 वर्ष की आयु प्राप्त होती है। ये दोनों सिद्धांत अलग अलग हैं और दोनों ही कुंडलियां अलग अलग बनेंगी। पहला सिद्धांत आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, और ये सिद्धांत लग्न कुंडली में ही देखना है, नवांश चक्र में ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। और ये भी बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है ये मेरे अपने कार्यक्रम नहीं है, ये ज्योतिष के महान आचार्य गणेश दैवज्ञ की कीर्ति है। उन्होंने इस सिद्धांत को बताया है। ये मेरे जैसा सामान्य तुच्छ व्यक्ति नहीं बता सकता, मेरी उतनी दृष्टि नहीं है, मैं तो बस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए अब कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। शास्त्रकार लिखते हैं कि जो विधि पूर्वक शिवलिंग को स्नान कराकर और उस स्नान किए गए जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पे आज मैं भी जो कभी शिव जी में पूजा करने जाता हूं मंदिर में, तो ऐसा करते मैंने लोगों को देखा है ना। तो अगर शिवलिंग पे चढ़े हुए जल को रोक करके 3 बार वहीं भगवान का प्रसाद समझ करके अगर पी लेते हैं तो समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना। ऐसा शास्त्रकार भगवान वेदव्यास लिखते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।